नमस्ते, मैं पैसाइन्वेस्ट.in की को-फाउंडर दिग्विजय रॉय आपको हमारी चैनल में स्वागत करते हैं। इस चैनल से हम आपको फिनेंशियल अवेयरनेस करने की, फिनेंशियली जागरूकता को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आप हमें साथ देंगे और आप हमारे जो मिशन है, हम जो चाहते हैं कि आप फिनेंशियली एजुकेटेड बने और आप बन पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसका ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। तो क्या वो सही इन्वेस्टमेंट है? क्या वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे? ये सब के बारे में चर्चा करना चाहिए। हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो मेरा जो आज की लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसको आप ध्यान से सुनना है। एक एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। सही मायने में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदना ही फिनेंशियली साउंड या फिनेंशियल प्लानिंग नहीं कहला सकते। फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है, आपके ज़िंदगी में जब जिस टाइम पे आपके पैसा का ज़रूरत है, अगर वो पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आ जाए, बड़ा कार्य करने के लिए पैसा का ज़रूरत होता है और उस ज़रूरत को बिना लोन लिए आपकी इन्वेस्टमेंट से अगर वो मीटअप कर सकते हैं तो उसी को हम प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आज मेरी सवाल था, फिनेंशियल प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है? यस, तो फिनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन क्या वाला है? इन्फ्लेशन की वजह से ही हमारी हर चीज़ हर दिन महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई उस लेवल पे बढ़ रहा है कि हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। बट महंगाई को आप कुछ नहीं कर सकते, बस महंगाई से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। महंगाई क्या है? महंगाई के बारे में अगर बोले, पकड़ लीजिए जब 90 की सीरीज़ में या 92, 94, 96 में जब टाटा की नमक लॉन्च हुआ था, फर्स्ट पैकेट नमक, तो उस पैकेट नमक का दाम था 1 रुपया पैकेट। आज उसी नमक का दाम है 32 रुपीज़। ये जो पिछले 30 साल में 1 रुपया का नमक 32 रुपया हो गया। क्यों हो गया? यानी महंगाई की वजह से हो गया। हम लोग जब ग्रेजुएशन किए थे, या आप लोग भी अगर 2008-9 के बीच में रहेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे, तब ग्रेजुएशन का या हायर एजुकेशन का कॉस्ट था 1-1.5 लाख रुपया। बट वही एजुकेशन अगर आज करने जाएंगे आपको 30 से 35 लाख रुपया लगेगा। ये मैं पिछले डाटा की बात कर रहा हूँ। हमें जीना है आगे, जाना भी है आगे। सपोज मेरा अगर 2 साल का बच्चा को हायर एजुकेशन करना है, मैंने आज के डेट से, आज उसका उम्र अगर 2 साल है तो वो अगर 16 साल के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। अगर आज हायर एजुकेशन का कॉस्ट 30 लाख है, तब आज से 16 साल के बाद कितना होगा? वो अमाउंट को आपको कैलकुलेशन करना होगा। ये अमाउंट कैलकुलेशन क्यों करना है? क्योंकि इन्फ्लेशन इज देयर, मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रहा है हर चीज़ में। चावल, आटा, गेहूँ, जो भी आपका जरूरत चीज़ें हैं, फ्लाइट टिकट, फ्यूल, जो भी है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। तो महंगाई को आपको कंट्रोल करना है आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बट उसके साथ साथ हम और एक चीज़ को बिलीव करते हैं। हमारे ज़िंदगी में ना 3 स्टेप है। एक अतीत यानी पास्ट, एक फ्यूचर जो आने वाला है, जो वो हमारे लिए सपना है, और एक क्या है? आज का दिन यानी प्रेजेंट। कभी कभी हम लोग हमारे ज़िंदगी में, हमारे केस स्टडी में हम लोग देखे हैं, फ्यूचर को सेव करने के पीछे इतने हम लोग छोड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं क्योंकि हम आज का दिन भूल जाते हैं। जी नहीं, हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, प्लान फॉर टुमारो बट लिव टुडे। आपको कल के लिए प्लानिंग करना है, बट जीना आपको आज है। सपोज इसको हम एक एग्जांपल किस तरह से अगर आपको बताएं, आज मेरा उम्र ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है। अगर आप 30 से 40 के अंदर हैं, पकड़ लीजिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं जो हम लोग माउंटेन में जाएंगे और माउंटेन ट्रैकिंग करेंगे। यस, तो आप और हम कर पाएंगे। बट वही चीज़ अगर हम 60-70 की उम्र में को करने की कोशिश करें, क्या हम कर पाएंगे? नहीं ना। तो जो चीज़ हम आज कर सकते हैं वो चीज़ हम अगले
रिटायरमेंट के बाद हम नहीं कर पाएंगे। सो आपको आज भी जीना है। तो फिनेंशियल प्लानिंग से एक बेनिफिट ये भी होता है, आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं और आज का दिन में आप जी सकते हैं। आज का दिन को आपको दिल खोल के जीना चाहिए और जीना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक दिन में हो सकता है क्या? मैं फाइनेंशियल स्टेबल एक दिन में हो सकता हूँ? जी नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कुछ स्टेप है और इस स्टेप को आपको फॉलो करना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। यस, तो आगे चलते हैं, हम अपने हर स्टेप के बारे में बात करें। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। यानी फाइनेंशियल स्टेटस में आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इमोशन क्या है, और भी कुछ है जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो ये दो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, आपको अपनी स्पाउस के साथ बैठ के आपके ज़िंदगी में आगे और क्या क्या इवेंट होने वाला है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चे की शादियाँ, आपको घर लेना है, आपको फॉरेन ट्रिप में जाना है या नेशनल ट्रिप में जाना है, आपको गाड़ी लेना है, कुछ भी, आपका रिटायरमेंट, ये सब के बारे में आपको एक रोड मैप तैयार करना है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब भी आप अपना आगे की ज़िंदगी यानी फ्यूचर की ज़िंदगी के लिए जो भी करने डिसीजन लेने जा रहे हैं या रोड मैप बनाने के जा रहे हैं, उसके लिए आपका साथ आपके स्पाउस की होना जरूरी है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंस से समझे या ना समझे, बट आपको उनके साथ बैठ के ही करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को कोई अगर अच्छी तरह से समझता है तो आपके स्पाउस ही आपको समझता है। शायद कुछ चीज़ आपसे स्किप हो जाए जो आपको वो रिमाइंड कर दे या रिकॉल कर दिया। तो हमेशा ही जब भी रोड मैप बनाएं, अपने स्पाउस के साथ बैठ के ही रोड मैप बनाएं। तीसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी अपने फ्यूचर का गोल की कैलकुलेशन करेंगे, बजटिंग करेंगे, उसके लिए हमेशा आपको इन्फ्लेशन को ख्याल रखना है। सपोज आपको बेटी है, आपका बेटी को शादी देना है, आपका बेटी का भले ही आज उसका उम्र 2 साल है, आप सपोज आप एक एजम्पशन लगा लीजिए उसका आज 22 साल हो गया, तो उनको शादी देना है। अगर आज आपको उनको शादी देना है तो कितने खर्चे होगा, उस खर्चा को और उस रिलेटेड इन्फ्लेशन को पकड़ करके ही आप फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आपको इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से फिनेंशियल प्रोडक्ट चूज़ करना है। आपकी प्रोफाइल की मतलब जो पहला पॉइंट बताया था हमने, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आपको फिनेंशियल प्रोडक्ट चूज़ करना है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपकी इमोशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी प्रोडक्ट लेंगे और कैसा प्रोडक्ट लेंगे, तो उसके ऊपर ही आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। सबसे आखिरी पॉइंट और मेरा पसंदीदा पॉइंट जो हम में से 90% लोग ही इसको मिस कर जाते हैं, वो है पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस हिसाब से आज से 10 साल के बाद उस फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन वो नहीं भी हो सकता है। सपोज आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज अगर एफडी में 8% आज की डेट में, तब अगर 12% देता होगा तो आपको ये सब कैलकुलेशन भी करता है। 12% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, आप तो नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कितना हो सकता है। तो टाइम के ऊपर हर साल आपको रिव्यू करना है, चेक करना है, और ज़रूरत हुआ तो आपको पोर्टफोलियो को रिबैलेंस भी करना पड़ेगा। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया था, आपका जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, ये जर्नी सही जा रहे है कि नहीं, वो भी तो आप मेंटेन करना जरूरी है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, तो टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग करवाना, उसका मोबिल चेंज करवाना, ये सब करना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपका पोर्टफोलियो का, आपका इस फाइनेंशियल जर्नी का भी आपको रिव्यू करना, रिसर्विसिंग करना भी जरूरी है।
आज जो हमने 5 पॉइंट बताया, इस 5 पॉइंट के बारे में आगे और विस्तार से भी बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है जो सही है तो अपने दोस्तों के साथ या जिसका ये ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए। आपका अगर कुछ सवाल है, कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।